हेलो हाय नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या चाल चाल सबके सबके बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। आज का हमने टॉपिक लिया है इंडिया मालदीव रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चैलेंजेस। अब देखते हैं कि इंडिया और मालदीव के संबंध में चैलेंजेस कहां कहां हैं, क्या क्या परेशानियां हैं। सबसे पहला है कि वहां पर जो मोहम्मद मुइजी की सरकार आई थी, उन्होंने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था और उन्होंने कहा था कि 15 मार्च 2024 तक इंडियन आर्मी के सारे जवान मालदीव से चले जाएं। दूसरा, टूरिज्म। जब माननीय श्री हमारे भारत सरकार के माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लक्षद्वीप के दौरे पे गए थे, लक्षद्वीप की सुंदरता को देखने गए थे, तब हैशटैग मालदीव बाइकॉट का ट्विटर का ट्रेंड वायरल हुआ था, जिससे इंडिया और मालदीव के संबंध थोड़ी देर के लिए डगमगाए थे। हालांकि संबंध बहुत मजबूत है 2008 से अभी तक, लेकिन टूरिज्म यानी पर्यटक, जब उनके मंत्री ने भारत सरकार या भारत की संप्रभुता के लिए कुछ गलत शब्द बोल दिया था, तब ये मालदीव बाइकॉट का ट्रेंड ट्विटर पर चला था। अगला आता है चाइना। चाइना को जानते ही हो आप यार, ये कहीं ना कहीं अपनी उंगली घुसा ही देता है, चाहे वो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सारे देशों में इसके कुछ न कुछ मामले अटके हुए हैं। भारत में भी बहुत सारे हैं। तो इंडिया और मालदीव में संबंध कैसे बिगड़े? चाइना की वजह से। चाइना का एक प्रोजेक्ट है BRI, जो 2013 में इसने लॉन्च किया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसमें चाइना क्या कर रहा है कि पूरे देश में एक जाल बना रहा है, चाहे वो नेवी, चाहे वो जल यातायात, चाहे वो रोड, चाहे रेल, वो पूरे एक विश्व में जाल बना रहा है जिससे वो ट्रेड कर पाए। उसके माध्यम से BRI के थ्रू चाइना और मालदीव के बीच में एक FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर दो देशों के बीच यानी कि मालदीव और चाइना के बीच में, मालदीव चाइना से आने वाली कुछ वस्तुओं पर छूट देगा और चाइना मालदीव से आने वाली वस्तुओं पर कुछ छूट देगा। वो था FTA, जो कि 2017 में चाइना और मालदीव के बीच में साइन हुआ था। तो इंडिया चाहता है कि मालदीव BRI का पार्ट ना बने, क्योंकि अगर चाइना और मालदीव के बीच में अगर मालदीव BRI का पार्ट बनता है, जिससे भारत सरकार का व्यापार में मालदीव का सहयोग कम होने के संभावना है। हालांकि इंडिया बाइकॉट नहीं करता है, लेकिन BRI को चाइना का एक डेट ट्रैप, एक जाल समझता है, जिसमें ये छोटे छोटे देशों को फंसाता है और वहां के नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन, वहां की भूमि को हथियाता है और अपने काम के लिए यूज करता है। तो ये देखें अपने चैलेंजेस। आगे देखते हैं। ये मैं जब कह रहा था इंडिया आउट का कैंपेन चला था, ये इसको क्लीन कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि मालदीव के चारों ये ड्रैगन है, चाइना के ड्रैगन है। तो चाइना ने इसके इकोनॉमिक जोन के बाहर, आज न्यूज आई थी 14 जून को, कि चाइना मालदीव के ईस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर अपनी नेवी गश्ती का पोर्ट बना रहा है, कि इसके ईस्ट इकोनॉमिक जोन में तो आ नहीं सकता, सॉरी इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में आ नहीं सकता, क्योंकि इंटरनेशनल बाइंडिंग है। तो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन के बाहर यहां पर और यहां पर चाइना अपने गश्ती जहाज भेज रहा है वहां पर, और वहां पर अपने नेवी पोर्ट बना रहा है। आगे देखते हैं आगे की राह, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इंडिया क्या कर सकता है इसमें। अगर मालदीव और भारत के संबंध बिगड़ रहे हैं तो इंडिया को क्या अच्छा करना चाहिए। ये चीजें जो आपके हमेशा पेपर में काम आएगी, आपको नई सोच विकसित करने के लिए और नई सोच बनाने के लिए, किसी को प्रत्युत्तर देने के लिए आपके काम आएगी। आगे की राह में क्या कर सकते हैं, भारतीय पर्यटन। भारत के पास इतनी क्षमता है, भारत में डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इज यूनिटी। तो अगर भारत में डाइवर्सिटी है, विविधता है, तो भारत को खुद को यहां पर पर्यटन का विकास करना होगा। जैसे मोदी जी खुद कहते हैं कि अगर आपको विदेश जाना, घूमना है, तो आप पहले भारत के कम से कम 5 प्लेस, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कहीं पे भी जहां आप नहीं गए हुए,
वहां जाए और उन चीजों को एक्सप्लोर करे, फिर आप बाहर जाओ, जिससे अपना भारतीय पर्यटन बूस्ट होगा। तो भारतीय पर्यटन विकसित करने के लिए केरला, भारत में पर्यटन कहां का विकसित हो सकता है? लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। ये जगह अनएक्सप्लोर्ड है, पर्यटन के लिए इतनी खुली हुई नहीं है। जैसे जैसे भारत डोमेस्टिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, चाहे केरला, चाहे गोवा, चाहे लद्दाख, अगर भारत के पास इतनी कैपेसिटी, इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विविधता है कि वो भारतीय पर्यटन या डोमेस्टिक पर्यटन को बढ़ावा अपने क्षेत्र में ही दे सकता है, अपने ज्योग्राफिकल एरिया में ही दे सकता है। फिर दूसरा, इंडिया को, भारत सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ करना चाहिए। आगे की राह अपन पार्ट 2 में देखेंगे। यहां तक वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो जाए, आपके लिए बोरिंग नहीं हो जाए, इसके लिए मैं पार्ट 2 बनाना चाहूंगा, जिससे आप इंटरेस्टफुली आप देख पाओ उससे। तो पार्ट 2 में अपन आगे की राह को फिर से डिस्कस करेंगे, और यहां के लिए मैं विराम चाहूंगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू। जय हिंद।